प्रकाश जी, जो बात अभी राहुल जी कह रहे हैं कि जब हम 1909 के पहले के सावरकर को देखते हैं, जो ये कहते हैं कि हथियारबंद तरीके से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहिए। गांधी जी से उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। गांधी नॉन वायलेंस की बात करते हैं, सावरकर वायलेंस की बात करते हैं, इसीलिए वो पकड़े भी गए और इसीलिए उनको काला पानी की सजा भी हुई। तो लेकिन वही सावरकर जब जेल से बाहर निकलते हैं तो वो अंग्रेजों के साथ दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? क्या उनके उनके विचार बदल गए या परिस्थितियों ने उनको बदल दिया कि जिस अंग्रेज को वो हथियार हिंसा के माध्यम से हटाना चाहते थे उसके साथ खड़े होकर दिखाई पड़ते हैं? प्रकाश जी। आशुतोष जी, एक तो मैं पहले अभिनंदन करूंगा कि आपने एक बहुत अहम मुद्दे के ऊपर आज का ये डिबेट रखा है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि दोपहर को मैं ऑलरेडी इसी तरीके से इसी मुद्दे के एक डिबेट पे था। उसके अंदर कांग्रेस के सप्पल जी थे। उन्होंने कई बातें सावरकर के बारे में उसके अंदर कही। और भी दूसरा एक मुद्दा कहना मैं चाहूंगा कि सावरकर के बारे में अगर किसी को जानना है तो अनटोल्ड सावरकर करके उनकी किताब है, वो जरूर पढ़े सब लोगों ने। उसके अंदर कई बातें बताई गई है। बातें ऐसी है कि जो राहुल जी ने बोला, ये कोई नई बात तो बोली नहीं है। सावरकर माफी वीर थे, इसके बारे में कई बातें चर्चा निकली है। कई उनके माफी नामे के लेटर वगैरह उन्होंने लिखे थे। इसके बारे में आज का विषय थोड़ी है, ये तो कई बार बातें हो चुकी है। ये तो दिस इज नॉट ए सीक्रेट। राहुल जी ने जो बोला है वो कोई बहुत सीक्रेट बोला है क्या? ये तो सारी दुनिया जानती है, सारी की सारी बातें वही उन्होंने बोली है। लेकिन मेरा मूल मुद्दा ये है इसके अंदर कि क्या ये इसी मुद्दे को छेड़ना इस समय पे राहुल के लिए जरूरत था? बिल्कुल नहीं था। मैं आपको बताता हूं कि ये यात्रा जो है ये तो अभी मेरे गांव से, मेरे शहर से 20 किलोमीटर दूरी से अभी गुजर रही है। सुबह अभी पिछले 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, हमारे सारे के जो इलाके के जो कलेक्टर्स है उन लोगों ने सारे हाईवे के ट्रैफिक डाइवर्ट करवा दिया। हाईवे के ट्रैफिक, एक बार समझिए, इतनी ज्यादा पब्लिक उमड़ पड़ी है, लाखों से भीड़ पड़ी है। आजू बाजू के सारे होटल पैक है, सारे जितने भी रहने के ठिकाने सारे पैक है। मेरे फार्म हाउस के ऊपर कल करीब करीब 150-200 लोग आके रुके। रिक्वेस्ट की उन्होंने कि भाई हमको कहाँ रुकने की जगह नहीं मिल रही है, मंदिरों में जगह नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रही, तो जरा हमें रहने दिया जाए। तो मैंने रहने दिया उनको, मेरा हॉल था वहां पे, तो हमारे रहने की व्यवस्था थी। कहने का मतलब ये है कि देखिए, इतनी सारी भीड़ उमड़ पड़ी है और ये यात्रा को जबरदस्त सक्सेस मिल रहा है। तो इसके ऐसे मुद्दे के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर क्या जरूरत है ये ऐसे फालतू के मुद्दे उठाने की? देखिए, हमारे देश के अंदर के कई अहम मुद्दे हैं, कई अहम मुद्दे हैं फिलहाल के अंदर, जिसके ऊपर का हमारे देश की पहली बात तो एक समझना जरूरी है सुतोष, कि हमारे देश के अभी एवरेज आयु जो है करीब करीब 28 साल की हो रही है। युवा देश है हमारा, और ऐसे समय के अंदर युवाओं के सामने के जो मुद्दे हैं वो ये मुद्दे नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है सावरकर और से। तो आज के फिलहाल के अंदर के जो मुद्दे भाई, ये नाकाम नोटबंदी है, जीएसटी है, महंगाई है, ये सन की लॉकडाउन है हमारे पंतप्रधान का, कॉरिडियो कौड़ियों के दाम पर हमारे जो ये जो प्रतिष्ठान बिक रहे हैं, हमारे देश बिक रहा है ये लोग, और वो खरीदने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं हमारे। हम ये बेचने वाले 2 जन और उनके खरीदने वाले 2 जन। उसके बाद में देश में खत्म हो रहा है भाईचारा, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। उसके बाद में ये पीएम केयर फंड के जैसा फंड का जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ, कई मुद्दे हैं आशुतोष जी। जी। ये मुद्दे छोड़कर ये फालतू का जो मुद्दा है सावरकर का, ये उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ है कि मैं दो बातें समझता हूँ, अशोक एक ही मिनट दीजिए मुझे प्लीज। ऐसा है प्लीज। कि ये इसलिए मुद्दा, देखो दो बातें हैं इसके अंदर। एक तो ये अगर उठा रहे हैं राहुल जी, इनको सारा पता होने के बाद में, तो ये भाजपा की और कांग्रेस की सोची समझी चाल है, एक बोल सकते हैं। या राहुल के आजू बाजू में जो लोग बैठे हैं ये सारे गलत सलाहकार चाटुकार उनके बैठे हैं, उनको गलत सलाह दे रहे हैं, गलत मुद्दे दे रहे हैं। क्या कोई जरूरत ही नहीं थी ना? राहुल ने ये बोलना चाहिए था कि ये जो अभी फिलहाल में जो मेरी पदयात्रा चल रही है वो पदयात्रा के ये मुद्दे नहीं है, और ये इशू जो है ये मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता, इतना बोल के ये मुद्दे को बदल दे सकते थे। जी। लेकिन क्या हुआ, कोई पत्रकार के थ्रू ये बातें पूछी गई, उसके बाद में अभी हंगामा हो गया, और उसके बाद में बीजेपी वालों को कोई इशू मिल गया। अच्छा मुझे बोलिए, ये अभी इनके खिलाफ में वो ये कंप्लेंट दाखिल कर रहे हैं, ये मुद्दे दाखिल हो रहे हैं, ये अरेस्ट होने की बातें हो रही है। देखो ऐसा है, झूठ क्या बोला राहुल ने? झूठ कुछ नहीं बोला है, 100% सच बोला है
ये तो कोई यानी आज आज उठी हुई बातें नहीं है। ये तो कई बार बातें उठी है, ये माफी वीर वगैरह वो सारी बातें कई बार हो चुकी है। लेकिन बीजेपी वाले भी ये क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि वो तो चाहती है कि ये जो है इशू डाइवर्ट हो जाए। अभी तक के जिस तरीके से इन्होंने सारे इश्यूज के ऊपर डाइवर्ट करते चले गए, वही तरीके से बीजेपी वाले प्रकाश जी, करते हैं। जी, प्रकाश जी, क्या क्या इस एपिसोड के बाद, इस घटना के बाद, क्या राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उस पर असर कम हुआ है, उसका आकर्षण कम हुआ है? नहीं 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 नहीं, ये तो फालतू मुद्दा है। ये कोई कोई आकर्षण वगैरह तो कम होने का नहीं है, उल्टा और भी ज्यादा गर्मा जाएंगी। और अगर भाजपा को अगर दुर्गति हुई और उन्होंने जाके राहुल गांधी की यात्रा को रोका, जिस तरीके से राम मंदिर की यात्रा रोकने की बेवकूफी उस समय की सरकार ने की, उसी तरीके से ये यात्रा अगर समझ लो बीजेपी ने रोक दी, तो समझ लो ये यात्रा 100% सक्सेस हो गई और जी, एकदम इसको बवाल हो जाएगा पूरे देश के अंदर। एक बात पहले समझिए, ये कुछ नहीं होने वाला। ये बीजेपी जो कुछ करने की कोशिश कर रही है ना, एक तो जो इनकी भी आधी सोची समझी ये है, और हमारा शिंदे गुट वगैरह भी इसके बारे में जो सत्ताधारी पार्टी वो जो सोच रही है, अभी नेचुरली कैसा है कि अब वो तो भाजपा के साथ में हो गई है, इसलिए उनको तो भाजपा को साथ देना जरूरी है, तो इसलिए ये सारी बातें हो रही है। लेकिन ये इसका कोई असर होने वाला मतलब नहीं है आपके ये। कहने का, प्रकाश जी, आपके कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि ये राहुल गांधी को ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था और बिल्कुल नहीं हो उठाना सकता है चाहिए। किसी एक षड्यंत्र के तहत इस मुद्दे को उठाया गया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।